क्या तुम भी बर्ड्स को स्प्रे समझकर अंधा फायर करते हो? बढ़िया बर्ड्स की जगह बस एमो और टाइम वेस्ट करते हो। हमेशा स्क्वाड में गोलियां चलाने की जगह बचाने का काम करते हो। क्या ऐसे सवाल मचा रहे हैं तुम्हारे मन में बवाल? तो टेंशन को मारो बर्स्ट की गोली, क्योंकि विक्टर आ गया है करने मूड तुम्हारा कमाल। बॉस, टकलू बॉस। टिप 1, डोंट बी सेंसिटिव यार। तो ब्रोस्कीज, बर्स्ट मास्टर करने के लिए तुम्हें एक चीज सेट करनी होगी। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो तुमसे वैसे भी सेट कहाँ होने वाली है। इधर अपन बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी की। अपन लॉन्ग रेंज बर्स्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत दूर दूर तक बंदों को नॉक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो पंटर लोग, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तुमको एक सिंपल बात बताता हूँ। अगर तुम लोग सेंसिटिविटी को लोअर साइड पर रखोगे तो तुम्हारा स्कोप कम शेक होगा और तुम्हें एक्यूरेसी बेटर मिलेगी। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम जो भी स्कोप यूज करने वाले हो बर्स्ट के लिए, उसमें अपने कैमरा सेंसिटिविटी को 80 to 100 के बीच में रख दो। और अगर हम बात करें एडीएस सेंसी की, तो वो तुम्हें रखनी है 40 से 60 के बीच में। अब तुमको मिलेगी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और एक्यूरेसी एक ही टाइम पे। समझे ना बंटरो? वरना मुझे बुलाया क्या विक्टर भाई? हाँ, बस बताना था कि तू बहुत क्यूट है। मुझे इन पंटरों की तरह पूकी समझने की गलती मत कर। मुझे क्यूट बोलने वाले जिंदा नहीं रहते। टिप 2, नीचे तो देखो। पंटर लोग अभी कान खोल के सुनने का, क्योंकि अपन बताएगा एक अच्छा बर्स्ट कैसे मारने का। ओके, तो बात इतनी ही है कि अगर तुम 5 गोली के अंदर बंदों को नॉक कर रहे हो तो वो एक अच्छा बर्स्ट माना जाएगा। अब मस्त बर्स्ट के लिए फायर बटन दबाते ही मैंने अपने फोन को फटाक से नीचे कर दिया, क्योंकि इससे रिकॉइल कम हो जाएगी और क्योंकि यहाँ पे अपन लो सेंसी यूज कर रहे हैं तो ये स्टेप और भी जरूरी हो जाता है। ये हुई ना बात गुरु। वरना तुम ट्रिगर दबाते तो रह जाओगे और तुम्हारा एमो तुम्हें बोल रहा होगा कि भाई रुक जा, फोन खत्म हो गया है भाई। एनीवे, एक और जरूरी बात, जब भी तुम लोग लॉन्ग रेंज स्प्रेज मारने का ट्राई कर रहे हो तो अपना क्रॉस हेयर तुमको एनिमी के हेड से थोड़ा नीचे एम करना है, क्योंकि हम लो सेंसिटिविटी यूज कर रहे हैं। जो इनिशियल रिकॉइल है वो बहुत ज्यादा आता है और ऐसे में अगर एनिमी के हेड के ऊपर तुम एम करोगे तो तुम्हारा जो क्रॉस हेयर है वो इनिशियल रिकॉइल की वजह से ऊपर ही चला जाएगा एंड तुम एनिमी की जगह हवा में मच्छरों को गोली मारते रह जाओगे। बुलाया क्या विक्टर भाई? इसकी सेंसी सही में कम करनी पड़ेगी। तो सुन रहे नोटबुक के रफ पेज, टकलू ने जब बोला है एम नीचे रखने का तो रखने का। हवा में उड़ोगे ज्यादा तो गोली भी हवा में लगेगा। जमीन पे रहो और निशाना नीचे। निशाना ऊपर लिया तो फोन में घुस के ऐसा बहुत मारूंगा कि 2 कर भी निशान नहीं निकलेगा। चल टकले तू आगे बढ़, अपू तेरे साथ है। टिप 3, धो डालूं या फोड़ डालूं? तो गाइस, भारी उंगली वाली स्प्रे का फायदा ही क्या अगर गोलियां कनेक्ट ना हो। अभी ये समझाते हैं पब्लिक कि किस किस सिचुएशन में तुम स्प्रेज की जगह बर्स्ट का यूज कर सकते हो और भी फाड़ू रिजल्ट के लिए। अभी जैसे इधर मेरे पास एमो काफी कम था और स्प्रेज मारना थोड़ा मुश्किल होने वाला था, फिर भी मैंने ट्राई किया और बीच स्प्रे में एमो खत्म हो जाती है और एनिमी मतलब मेरा गेम बजा देता है वहीं के वहीं। ऐसा खेलेगा तो कैसे चलेगा विक्टर भाई? कुछ पूछा मैंने कुछ। हाँ, अबे रुक ना यार, आ रहा हूँ टिप पे। अभी सेकंड टाइम मेरे पास एमो फिर भी कम है, लेकिन अब मैं करूंगा बर्स्ट। जैसे ही मैं एनिमी को देखता हूँ यहाँ पर मैं 4-5 गोली का बर्स्ट मारता हूँ और फिर बंदा इजीली नॉक हो जाता है और तो और मेरे पास कुछ एमो भी बच जाती है। अगली सिचुएशन में मैं यहाँ एनिमी को देखते ही स्प्रे मारना शुरू कर देता हूँ। अब क्योंकि मैं ज्यादा देर तक स्प्रे का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे कवर से बाहर आना पड़ा और इसी बीच बंदे ने मुझे आराम से पेल दिया। पर अगर अपन यही सिचुएशन में बर्स्ट करें तो मुझे कम टाइम के लिए बाहर रहना पड़ेगा और इसी 5 गोली में बंदों को नॉक करके सीधा मैं कवर में वापस चला जाऊंगा। तो बर्स्ट से बेसिकली तुम एफिशिएंट बूम बाम मचा सकते हो गाइस। टिप 4, ग्रिप्स और स्कोप्स का स्कोप। देखो, बर्स्ट स्केल है एक्यूरेसी का, तो कौन सी ग्रिप्स और स्कोप्स बेस्ट होती हैं ये भी तुम्हें बता देता हूँ। वैसे मैं ग्रिप्स की जानकारी तुम्हें पिछले सीजन में दे चुका हूँ, देखा तो होगा ही ना तुम लोगों ने। अब बर्स्ट के लिए मैं 2 ग्रिप सजेस्ट करने वाला हूँ, एंगल ग्रिप एंड हाफ ग्रिप। तो एंगल ग्रिप बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल ग्रिप है गाइस, ये तो पहली बात बतानी ही पड़ेगी। हर जगह पे ये तुम्हारा काम आसान कर देगी, बेसिकली मेरी तरह। अब क्योंकि हम लो सेंसी पे खेल रहे हैं तो हमारे स्कोप को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ऐसे में गाइस हाफ ग्रिप बेस्ट है क्योंकि इसका रिकॉइल रिकवरी सबसे बेस्ट होता है। और आते हैं अब स्कोप्स पे। यहाँ पे तुम 3x स्कोप 6x को 3x बनाकर यूज कर सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि तुम
तुम 4x पे ही स्टिक करो, क्योंकि तुम्हें मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलती है। तो लॉन्ग रेंज स्प्रेज में ये ऑब्वियस चॉइस होती है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चॉइस तो मुझे भी अब ऑब्वियस लग रही है। अच्छा तुम यहाँ क्या तुम मेरी बात कर रही हो? सिर्फ टिप की बात कर रही हूँ। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। चलो मुझ पे नहीं, पर टिप्स पे तो सारा के डिप्स हैं, मतलब सारा का थप्पा। ये था आज के टिप्स का बिग पप्पा। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा। ए टकले, तू आगे बढ़ेगा कि पंटर लोगों को घर भेजू? टकले? तुम्हें लोग प्यार से टकले बुलाते हैं? अरे सारा वो अगली टिप याद आ गई मुझे। टिप 5, ट्रेनिंग सेट। तो गाइस, ट्रेनिंग और ड्रिल्स को तुम्हें टकले में हल्के में नहीं लेने का, क्योंकि क्लासिक मैचेस में कभी कभी ही बर्स्ट का मौका मिलता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे वाव मोड मैप्स हैं जहाँ पे जाके तुम बर्स्ट बैटल्स कर सकते हो। तो उनमें से फर्स्ट मैप रहने वाला है 2v2 बर्स्ट बैटल। इधर तुमको अपार्टमेंट टाइप्स की एक ही नहीं, एक्चुअली 2 बिल्डिंग्स मिलती है जहाँ पे तुम 2v2 खेल सकते हो। या तो अपने एनिमी के साथ खेलो या तो अपने पंटरों के साथ। आते हैं एक और क्रेजी मैप पे, 2v2 कैरेकिन हिल्स। यहाँ तुम्हें एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज स्प्रेज साथ ही साथ बर्स्ट स्प्रेज की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। और भूलो मत कि प्रैक्टिस तुम्हें अलग अलग गन्स के साथ भी करनी है। तो जैसा कि मैं M4 तो तुम्हें दिखा ही रहा हूँ, पर DP28 जैसे गन्स भी प्रैक्टिस जरूर करना। तो अब तक तो तुम्हें पता चल ही जाना चाहिए कि कौन सी जगह पे तुम्हें क्या यूज करना है। अब बिना कंफ्यूज हुए अब उनको इधर ये बताओ कि यहाँ पर अगर तुम होते तो बर्स्ट यूज करते या फिर नॉर्मल स्प्रेज यूज करते। जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ और मैं तुम्हारा कॉमेंट शायद पिन कर दूं। और कुछ उल्टा सीधा बोला तो अपुन आकर तुमको ही पिन कर देगा। और पब्लिक, तुम लोगों से इतना प्यार मिलता है कमेंट्स में, उसके लिए दिल से गाइस थैंक यू और मोर थैंक यू यार। ऐसे कमेंट्स जिनको पढ़कर दिल में खुशियों के गुब्बारे से फूट गए। और अब तुम बस सीख गए हो तो फट से लाइक और सब्सक्राइब बटन पर भी बस कर दो पब्लिक। कल को ऐसा ना हो कि अपुन तुमको भाई मानता रहे और पता चले तुम अपन को भाई मानते ही नहीं हो यार। आओ क्या आओ, आओ, आओ।